और मेराज, हकीकत और हिकमत। इस्लाम की तारीख में बहुत से अजीम वाक़यात हुए, मगर उनमें से इसरा और मेराज एक ऐसा वाक़या है जो न सिर्फ रसूलुल्लाह के मकाम और शान को बयान करता है, बल्कि उसमें तमाम उम्मत के लिए इबरत, रहनुमाई और हिदायत का बेहतरीन खजाना मौजूद है। ये वही मुकद्दस सफ़र है जिसमें नबी ए पाक ने बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस और वहाँ से सातों आसमानों को पार करते हुए सिदरतुल मुंतहा तक का सफ़र किया और अल्लाह से बगैर किसी पर्दे के कलाम किया। ये सफ़र जिस्म और रूह दोनों का था और अल्लाह ताला की कुदरत का एक बड़ा मोज़िज़ा था। इसरा और मेराज का जिक्र कुरान में कई जगहों पर किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, पाक है वह ज़ात जिसने अपने बंदे मोहम्मद को एक रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सफ़र कराया, जिसके आसपास हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वह सब कुछ सुनने और देखने वाला है। रात का वक्त था और रसूलुल्लाह उम्मे हानी रज़े के घर में आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उन्होंने आपको बेदार किया और बुराक नामी सवारी पेश की। बुराक एक जन्नती सवारी थी जिसकी तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी हर छलांग इंसान की नज़र की हद तक होती थी। आप इस पर सवार होकर मक्का से बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा यरूशलेम तशरीफ ले गए। जब आप वहां पहुंचे तो आपने देखा कि सभी अंबिया अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद थे। अल्लाह के हुक्म से नबी ए पाक ने उन सब की इमामत फरमाई। यह इस बात की अलामत थी कि अब इस्लाम तमाम उम्मतों के लिए आखिरी दीन बन चुका है और रसूलुल्लाह सैयदुल अंबिया तमाम नबियों के सरदार हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ सातों आसमानों की सैर कराई गई। हर आसमान पर आपने मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। पहला आसमान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरा आसमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम, तीसरा आसमान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथा आसमान हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवा आसमान हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठा आसमान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवां आसमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसके बाद आप सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। यहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, अब मैं आगे नहीं जा सकता, यहाँ से आगे सिर्फ आप जाएंगे। अब रसूलल्लाह अकेले आगे बढ़े और अल्लाह ताला से बगैर किसी पर्दे के कलाम फरमाया। इसी मुकाम पर अल्लाह ने 50 नमाजों का हुक्म दिया। लेकिन जब नबी वापसी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिले तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत इसे अदा नहीं कर सकेगी, जाए और रियायत मांगिए। रसूलल्लाह बार बार वापस गए और हर बार कुछ कमी हुई। आखिर में ये 5 वक्त की नमाजें मुकर्रर हुई, लेकिन सवाब 50 का ही रखा गया। जब रसूलुल्लाह वापस मक्का तशरीफ लाए तो ये सफ़र इतनी जल्दी हुआ कि आपका बिस्तर तक ठंडा नहीं हुआ था। सुबह जब आपने कुरैश को ये वाक़या सुनाया तो वो तजुब में पड़ गए और इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया। लेकिन हजरत अबू बकर रज़े ने बगैर किसी शक के इस पर ईमान लाया, इसलिए उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। नमाज सबसे अजीम इबादत है, यह इस सफ़र का सबसे बड़ा तोहफा है। अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखना, जब अल्लाह चाहे तो मोज़िज़ात भी हो सकते हैं। रसूलुल्लाह का मकाम और अज़मत मेराज इस बात की दलील है कि आप तमाम नबियों के सरदार हैं। ईमान के लिए दलील नहीं, यकीन की ज़रूरत है। हजरत अबू बकर रज़े की तरह हमें भी बगैर शक के अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन रखना चाहिए। या अल्लाह, हमें मेराज के असली मकसद को समझने, नमाज की हिफाजत करने और अपने दीन पर मुकम्मल यकीन रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन।